नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तो इसमें हम लोग का वेतन कितना बढ़ेगा, कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा, उसकी जो पेंशन है वो कितनी बढ़ेगी, जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनकी कितनी वेतन होगी, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 से लागू होगी सिफारिशें। 2026 से ये जो वेतन आयोग बना है ये 2026 से लागू होगी। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा। 2026 से लागू होगी सिफारिशें। अब इस 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में मोदी जी ने क्या कहा है, चलिए जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो ये सही बात है कि जब वेतन हम लोग के पास आएगा तो उपभोग होगा, बहुत सारे सामग्री हम लोग खरीदेंगे और इससे हमारी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसमें क्या होगा कि जो वेतन है वो दुगुना हो सकता है। दुगुना हो सकता है कर्मचारियों का वेतन। केंद्रीय कर्मियों के लेवल 1 कर्मियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसे 8वें वेतनमान में 34,560 रुपये किया जा सकता है। कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की अधिकतम 2.5 लाख की बेसिक सैलरी मिलती है। यह 4.8 लाख हो सकती है। पेंशन में भी इजाफा, पेंशन में भी बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2004 से जोड़ने पर नौकरी में 25 वर्ष पूरे होने वाले का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। 8वें वेतन आयोग के लेवल 1 के कर्मी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये डियरनेस रिलीफ DR हो गई तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये DR होती है। ऐसे में 7,280 रुपये प्लस DR की राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो अब तक की गठित वेतन आयोग है उसकी सबसे पहले से लेकर अभी तक की गठित जो वेतन आयोग है उस समय कर्मचारियों की प्रति माह न्यूनतम वेतन कितनी थी। तो प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश सबसे पहले जो आयोग गठित हुआ था वेतन आयोग 1946-47 में, तो वो उस समय उन्होंने कितना रखा था 55 रुपये। और दूसरा वेतन आयोग का गठन 1957 से 59 इन्होंने रखा था 80 रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी। तीसरा वेतन आयोग 1970 से 1973 इसने 185 रुपये रखा था बेसिक सैलरी। चौथा वेतन आयोग 1983 से 1986 इसकी बेसिक सैलरी थी 750 रुपये। पाँचवा वेतन आयोग 1994 से 1997 और इसने रखा था बेसिक सैलरी 2,550। और छठा वेतन आयोग 2000 से चला है 2006 से 2008 ये बेसिक सैलरी था 7,000। और अभी कितना हो गया है बेसिक सैलरी, जो अभी जो छठा था बेसिक था 7,000 और सातवां जो था उसका था 18,000 रुपया। और अभी कितनी हो जाएगी, अभी जो बेसिक सैलरी है वो हो जाएगी 34,560 रुपये। तो ये पहला से शुरू 55, 80, 185, 750, 2,550, 7,000, 18,000 से होते हुए अब सैलरी कहाँ पहुँची है 34,560 रुपये। तो 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगी। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि
यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाए। तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर हो गया है 46,000 रुपये और ग्रेजुएटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि वेतन कैसे कैसे बढ़ रहा है। जैसे उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 7वें वेतनमान में था उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपये। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर 6.40 लाख रुपये हो जाएगा। इनकी ग्रेजुएटी पर असर, ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यह यथावत ही रहेगी। अन्य क्या फायदे होंगे? केंद्रीय कर्मचारियों को 34 माह के मूल वेतन के बराबर होम लोन केवल 8.5% के ब्याज पर मिलता है। 6ठे वेतनमान में यह लोन 7.5 लाख थी, 7वें में यह 3.2 गुना बढ़कर 25 लाख के करीब पहुंच गई। 8वें वेतनमान में यह बढ़कर 80 लाख रुपये हो जाएगी। पेंशन की राशियों में कैसे बढ़ोतरी होगी? 6ठे वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इसी फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। उदाहरण के लिए एक रिटायर आयकर अधिकारी उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी, इसी पर इन्हें प्रति माह 40,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 पर 34% की बढ़ोतरी यानी 27,200 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40,000 प्लस 27,200 यानी 67,200 रुपये हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर के पद से रिटायर अधिकारी की अंतिम बेसिक से 2.5 लाख था, उन्हें पेंशन 1.225 लाख मिल रही है। 34% की बेसिक में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जा सकती है, भले पेंशन उसमें 50% कम हो। न्यूनतम वेतन बढ़ाने का गणित क्या है? 7वें वेतनमान में क्या है? किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया है तो महंगाई भत्ता 53% है। 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी महंगाई भत्ता 59% हो जाएगा। इसे जोड़कर 8वां वेतनमान लगने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वें वेतनमान में इससे क्या होगा? संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुने की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन 46,260 से 46,260 घटाओ 28,620 बराबर 17,640 रुपये बढ़ेगी, यानी 38.13% की वृद्धि होगी। ग्रेजुएटी 4.89 लाख से 12.5 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता 10,620 रुपये है तो इसका जोड़ होगा 28,260 रुपये। इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपये। इसमें 15 का गुना करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,350 रुपये। अगर उसने 30 साल नौकरी की है तो उसकी ग्रेजुएटी होगी 16,350 गुना 30 यानी 4.89 लाख रुपये। इससे अगर 8वें वेतन माह के 2.57 फिटमेंट से गणना करो तो यह राशि 4.89 गुना 2.57 यानी 12.56 लाख रुपये हो जाएगी। जॉब करने वाले पर क्या असर होगा? जब सरकारी कर्मचारी जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन पर क्या असर होगा? तो जब सरकारी कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी हुई है तो बराबर प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्र में भी 5% से 8% तक वेतन बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियों ने अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला, ग्रेजुएटी पात्रता और लाभ के सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखे।
बहुत जैसे जब जब भी वेतन आयोग में वेतन बढ़ता है तो प्राइवेट वाले जो कंपनी है वे भी अपने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करते हैं। इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे, खर्च क्षमता बढ़ेगी। वेतन बढ़ने से क्या होगा कि लोगों की जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ेगी और इससे इकोनॉमी भी हमारी बढ़ेगी। आयकर विभाग के डाटा के अनुसार देश में वेतन से व्यक्तिगत आय 2016-17 में कुल 13.96 लाख करोड़ रुपए थी। 7वें वेतन आयोग लाने के बाद वेतन में व्यक्तिगत आय में बढ़कर 15.94 लाख रुपए हो गई, यानी 14.18% की बढ़ोतरी हुई। अर्थव्यवस्था मांग और खपत दोनों बढ़ती है। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार श्रीवास्तव ने DK श्रीवास्तव के अनुसार 1947 से अब तक 7वें वेतनमान ने सरकारी खर्च को तो बढ़ाया पर लाखों लोगों के वित्तीय स्थिति भी सुधरी। 7वें वेतनमान में सरकारी खर्च 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा था। इससे 2 बदलाव दिखे। पहला, पैसा या तो बैंक में जाता है या फिर बाजार में खर्च होता है। दूसरा, बाजार में जाता है तो मांग तेजी से बढ़ती है, यानी मांग और खपत में गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। वाहन बिक्री 1 साल में 14.22% तक इजाफा। छठा वेतनमान मिलने पर 2017-18 में वाहनों की बिक्री 14.22% बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई थी। होम लोन 1 साल में 11% तक बढ़ोतरी हुई। 2017-18 में बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। यह सालाना आधार पर 11% ज़्यादा थे। 7वें वेतन आयोग के अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। आयोग देखिए, जो 1947 में आयोग का गठन हुआ था तो न्यूनतम सैलरी थी 55 रुपये और जो कर्मचारी थे वो 15 लाख रुपए थे। उसके बाद जो दूसरा वेतन आयोग आया 1959 में तो उसकी न्यूनतम सैलरी थी 80 रुपये और वेतन कितना बढ़ा था 14% और कर्मचारी कितने थे 25 लाख। 1973 में तीसरा वेतन आयोग आया तो उसने न्यूनतम सैलरी रखी 185 रुपये और इस समय वेतन वृद्धि हुई थी 19% और कर्मचारी थे 30 लाख। 1986 यानी चौथा वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन रखा 450 रुपये और वृद्धि हुई 30% और उस समय कर्मचारी थे 35 लाख। और जब पाँचवा वेतन आयोग आया 1997 में, उस समय जो बेसिक सैलरी थी वो 2,550 रुपये थी और उस समय वृद्धि हुई थी वेतन में 40% और कर्मचारी थे 30 लाख। और 2008 में छठा वेतन आयोग आया था, उस समय बेसिक सैलरी थी 7,000 रुपये जो 16 से 22% तक वेतन वृद्धि थी और कर्मचारी थे 60 लाख। 2016 सातवां वेतन आयोग आया तो उसमें 2016 में उसमें बेसिक सैलरी थी 18% जिसमें अब वृद्धि हो गई है 30 से 40% तक वृद्धि हुई और ये उस समय कर्मचारी 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ कर्मचारी थे। तो इस तरह से वेतन आयोग के बारे में हम लोगों ने जाना कि जो 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतनमान। तो चलिए, ये बहुत ही खुशी की खबर है हम सभी कर्मचारियों के लिए, भारतवासियों के लिए भी, क्योंकि कर्मचारियों के पास आएगा तो वही सामान खरीदेंगे। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को कि ये वेतन बढ़ गया और हम लोग इस साल में और खुशी, नए साल में और खुशी की बात है कि वेतन मिल रहा है, हम लोग की स्थिति सुधरेगी। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।